सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह। परमेश्वर ने एक बार फिर हमको इस पूर्व दान देने के लिए मिलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आइए उसको धन्यवाद करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद है महान जीवित खुदावन, पिछले पूर्व दान से लेके इस पूर्व दान दिन तक तूने हमें सही सलामत और बचा कर रखा। तेरा धन्यवाद प्रभु। एक अच्छी सेहत दिया, कामकाज करने में मदद दिया, बीमारियों में शक्ति दिया प्रभु। ओ प्रभु, कलेशों में शांत रहने के लिए अपना अनुग्रह दया कृपा हम पर बना के रखा। तेरा धन्यवाद। हमारे परिवारों को सही सलामत रखा। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, आज से लेकर और अगले इतवार तक सबको तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तो हमारे संग रहना, ताकि प्रभु हमारी अगुवाई हो सके। हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। हमें पवित्र आत्मा देना, ताकि बल पाकर प्रभु हम तेरी बातों को सुन और समझने की शक्ति दे, ताकि मेरे राजा इस संसार में प्रभु हम तेरी वजह से चला फिरा कर सकें। इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। आइए आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 22/12/2024 और हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, जो नए नियम की आखिरी पुस्तक है, इसका 13 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष है। तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट, राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से, और उसके मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य, अपने सिंहासन, बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों पर एक भारी घाव देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने वाले और निंदा करने वाले के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोगों और भाषा और जाति का अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कैद में रहना पड़ता है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मरेगा, अवश्य वह ही तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी से और निकलते हुए देखा, जिसमें मेमने के 2 सींग थे, और वह अजगर के सामने बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु से, जिसके प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण उन्हें उस पशु के सामने देखने का अधिकार उसे दिया गया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु से के तलवार लगी थी वह भी जी गया है, और उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, और पशु की मूर्ति बोलने लगी। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उसे मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप कर दी, कि उसे छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, इससे बुद्धि हो, और इसे पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, और उसका अंक 666 है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। आप लोग प्रार्थना कीजिए, अपने दास से पूछिए। ये वो गुप्त बातें हैं परमेश्वर की, जो हमें समझाना चाहता है। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।